हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ये हमारे सेकेंड मॉड्यूल के अंदर, विच इज अ न्यू मेथड ऑफ लर्निंग कीवर्ड्स। दोस्तों, हमने कोशिश करी आपके लिए दैट इन 20 मॉड्यूल के अंदर हम इतनी सारी अच्छी तरीके से वोकैब भर दे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, एक भी वर्ड इनमें इसके बाहर का नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बिल्कुल तैयार रहिए दोस्तों। हमने ये जो मॉड्यूल बनाए हैं, ठीक है, उसके पीछे का एक ऐसे मकसद क्या था दोस्तों? वी हैव सीन in many entrance examination over the past 4-5 years, a lot of changes were happening, and those changes were subtle changes. Okay, they were not very drastic big way changes. Okay, ठीक है, but the kind of paragraphs being provided, ठीक है, the kind of words being put in, ठीक है, they started to change. ठीक है, and more importantly the interpretation part of the students have increased. Okay, उनका interpretation का level का जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो बढ़ गया। ठीक है, सो दैट मीन्स ये लोग अगर आपसे पूछते हैं कि एक वर्ड है गुस्सा करना, दैट इज बिकमिंग एंग्री, तो उसके साथ कितने सारे वर्ड सिमिलर बन सकते हैं? फ्यूमिंग, इन्फ्यूरिएटिंग, ठीक है, एनरेज्ड, ठीक है, लिविड, एपोप्लेटिक, ठीक है, इंसेंस, ठीक है, मैं कुछ कुछ वर्ड लिख के आया था, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूं। रैथ, ठीक है, इस तरीके के वर्ड यूज होने लगे हैं। Yes or no? And thereby it is important for us to understand that what is the difference in these words. हमने ये नया मेथड अडॉप्ट करा है which is known as keywords. ये इसका मेथड। What do you mean by keywords का मेथड? Keywords का मतलब ये हो गया that we are combining some important words, ठीक है, जिसको ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि भैया ग्रुपिंग कर दी है, ग्रुप वाइज मैनर में डाला है, सो दैट उस शब्द के साथ कनेक्टेड जितने भी वर्ड हमें लगते हैं जो हमें बताने चाहिए वो आपके सामने। पहला पॉइंट ये किया हमने। दूसरा पॉइंट हमने किया कि पिछले एक ऐसे 4 या 5 सालों में जितनी भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हुई उनमें किस तरीके के वर्ड्स आए, ठीक है, हमने उन सबको कंपाइल करा और आपके सामने प्रेजेंट। सिंपल। ये सुनो दोस्तों, ये हमारा मकसद है कि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से अच्छी काम की चीजें दें जिसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ सके। ये सुनो दोस्तों, बच्चों अगले साल को एग्जाम क्रैक करनी है, दैट इज 2022, ठीक है, 23, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये जो मॉड्यूल है, टोटल 20 मॉड्यूल्स आने वाले हैं। आज ये सेकेंड मॉड्यूल है, ठीक है, ये मॉड्यूल्स विल बी गेम चेंजर। ठीक है, आपकी ओवरऑल इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग बहुत बदल जाएगी, बहुत तगड़ी तरीके से बढ़ेगी। ये हम बिल्कुल उसकी एक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम आपको तैयार करेंगे उस तरीके से कि आप एक ऐसे कहीं पे भी पीछे ना पड़ो। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल बराबर है ना भाई, पीछे नहीं पड़े, उसके मतलब लोगों से पीछे नहीं रह जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़े बड़े काम। चलिए चालू करते वही काम। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स जो एग्जाम में आते हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग बट दे आर कनेक्टेड टू द सेम थिंग। हर एक वर्ड का अपना अपना अलग अलग मतलब है। दोस्तों, ये जो मेथड हमने अडॉप्ट करी है जो आपके एग्जाम में आपको मदद करेगी, तो बिल्कुल ध्यान रहे, नोटबुक निकालिए, हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ उसकी कॉपी बनाइए। हम इस पर्टिकुलर से जो वोकैब है उसकी पीडीएफ हम कोर्स में आपको दे देंगे, ठीक है, जो फ्री में अवेलेबल है। ये सनो प्रो टैलेंट की साइट के ऊपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। जेनेसिस, कंसेप्शन, इंसेप्शन, कमेंसमेंट एंड स्टेम फ्रॉम। आप देखेंगे सब बात हो रही है ओरिजिन की। ठीक है दोस्तों, मैंने वही बताया, द जेनेसिस ऑफ द आइडिया ऑफ गोइंग थ्रू दिस कीवर्ड्स केम फ्रॉम, ठीक है, केम फ्रॉम एक ऐसे डिस्कशन विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने मजेदार सी चीज, जेनेसिस। दोस्तों, व्हाट इज जेनेसिस? जेनेसिस इज ओरिजिन ऑफ समथिंग। ओके, जेनेसिस इज ओरिजिन ऑफ समथिंग। दोस्तों, the genesis of communalism lies in British policy of divide and rule.
जब ब्रिटिशर्स इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आए, जहां पे उन्होंने एक से हिंदू और मुस्लिम इलेक्टोरेट को अलग कर दिया। 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया और हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांग्लादेश आज का, ठीक है, वो उन्होंने अलग कर दिया, आज का वेस्ट बंगाल कर दिया। तो वहीं से इंडिया में कम्युनलिज्म की स्थापना हुई। Yes or no? So that is called genesis, origin of something. The idea of communalism started with the British policy. उसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था। नहीं, औरंगजेब के ज़माने में ये प्रॉब्लम होता था। औरंगजेब के ज़माने में भी दिक्कत तो होनी चाहिए थी ना, ठीक है। ये जो सेफरनाइजेशन ऑफ हमारी किताबें हो जाती है, हिस्ट्री की किताबें, वो हमें बड़ी परेशान करती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, एनीवे लेट्स स्टार्ट टू टेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट। हमने वर्ड का मतलब समझा, ओरिजिन, ठीक है। सेंटेंस बोलता है इट अफोर्ड्स अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टिंक्ट्स, ठीक है दोस्तों। जो एग्जिस्टिंग इंस्टिंक्ट्स है हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है, उसका जो एक से जेनेसिस है, उसकी ओरिजिन है, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए हमें कुछ नए विचार चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। जेनेसिस, ठीक है, ऑफ इंडियाज वी कैन से सोवरेंटी, ठीक है, लाइज इन द आइडियल्स ऑफ मोतीलाल नेहरू, ऐसा बोल सकते हैं। ये सुनो, चलिए ग्रेट दोस्तों। इंसेप्शन, सो दोस्तों ये दोनों वर्ड समझिए, फिर मैं दोनों वर्ड के बीच में डिफरेंस क्या ना वो भी बताऊंगा मैं आपको। इंसेप्शन नाम की तो मूवी भी आ गई। ये सुनो, अब हम समझते हैं कि डू वी रियली नो the meaning of inception and what Mr. Christopher Nolan again said taught us, ठीक है, in the movie called Inception, whether they are matching with our interpretation। चलिए देखते हैं। What is inception? Establishment of something, किसी की शुरुआत करना, ठीक है। In the movie Christopher Nolan was, you can say, giving us idea of getting into the mind of the people, उनके सपने में जाना, ठीक है, ड्रीम स्पेस में जाना और वहां पे कुछ चीजों का आइडिया रख देना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको है कि आप कोई काम करने वाले हो, वो तभी करते हो जब आप अंदर से कन्विंस्ड होते हो। ये सुनो, ये तो बिल्कुल बराबर है। जब आपको पता है अंदर से आप कन्विंस्ड हो, आपको दुनिया में किसी से पूछने की जाने की जरूरत थोड़ी है, आप अपनी मर्जी से वो काम करते हो। ये सुनो, तो अगर मैं आपके ड्रीम स्पेस में चला जाऊं और अगर मैं वहां पे आइडिया इंसेप्ट कर दूं तो दुनिया अच्छी हो जाएगी। द वॉर डिफर्ड वेरी मटीरियली इन इट्स इंसेप्शन एंड द कंडक्ट फ्रॉम दिस, यू कैन से फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंसेप्शन, उसकी शुरुआत का कारण अलग था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण अलग था। ये सुनो, सो दैट इज इंसेप्शन। एंड देन उनके यू कैन से मटीरियल कंडक्ट में भी बहुत बड़ा चेंज था। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन, हार्वर्ड हैज एम्ड टू बी द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सिंस इट्स इंसेप्शन, प्रो टैलेंट has aimed to remain student friendly and making sure that it becomes top of the education field। दोस्तों, आप ही के प्यार मोहब्बत से हम ही आगे बढ़ते हैं, तो आपका प्यार मोहब्बत हमें चाहिए। वीडियो को लाइक चाहिए, हमारी चैनल को सब्सक्रिप्शन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और एक ऐसे फैमिली मेंबर को बोलिए आइए हमारी चैनल पे वोकैब सीखते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इंसेप्शन और जेनेसिस के बीच का अंतर, ठीक है। आपने सुना जेनेसिस इज एन ओरिजिन, जेनेसिस वॉज एन ओरिजिन, ओके, और इंसेप्शन इज बिगिनिंग। समझ आया? अंतर है, ठीक है। मूवी का ओरिजिन, मूवी के आइडिया का, स्टोरी का ओरिजिन कभी हुआ होगा, पर मूवी शुरुआत कब हुई, ये सुनो, मूवी की शुरुआत कब करी गई, तो ये अलग अलग हो गया। सो दोस्तों, ओरिजिन और a point at which something comes into being, that is called genesis, origin, है ना भाई। ऐसे समय जब आप मतलब आप और मैं, ठीक है, वुम्ब में, ठीक है, हमारा जेनेसिस हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस। हमारा इंसेप्शन नहीं हुआ, ठीक है। एनीवे, सो फ्रॉम द इंसेप्शन द एजेंसी इज हेल्पिंग पीपल। शुरुआत से, जब से ये एस्टैब्लिशमेंट लगाई गई
तब से. सो इंसेप्शन इज अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, इंसेप्शन इज बिगिनिंग ऑफ समथिंग. सो जनरली ये कोई मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात होती है. जेनेसिस इज द ओरिजिन ऑफ आइडिया, origin of some thought processes, origin of some species, origin of some theory. तो उसके बारे में बात होती है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. एक और वर्ड देखते हैं, कंसेप्शन. सर कंसेप्शन और इंसेप्शन में क्या अंतर है? चलिए वो भी देखेंगे 2 मिनट में. ठीक है. प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द कंसेप्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कंसेप्शन. ठीक है, सही है ना? ठीक है. लोगों के मन में कंसेप्शन ही नहीं है. ठीक है. जैसे बहुत सारे टीचर आपको बोलते होंगे कि आपके मन में उस चीज का विचार ही नहीं है, चलिए हम आपको समझाते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या है. यस और नो? सो दोस्तों वही कंसेप्ट है. प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द कंसेप्ट ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड कंसेप्शन. एग्जांपल से समझते हैं. सीईओ वांटेड टू रिड्यूस द टाइम बिटवीन द कंसेप्शन ऑफ अ न्यू मॉडल फॉर द कार and its delivery in the market. ये सुनो, जब कोई आइडिया डेवलप किया, कंसीव किया गया, तो कंसेप्शन हुआ उसका, वहां से उसको फाइनली डिलीवरी तक लाना बड़ी बात है ना दोस्तों. जैसे फॉर एग्जांपल ये आइडिया, हमने कीवर्ड्स वाला आइडिया कंसीव किया होगा. ये कंसीव कैसे हुआ? रिसेंटली आई वाज अपीयरिंग फॉर वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, हमारे साथ ऐसी एंट्रेंस एग्जाम देता हूं, जैसे हर एक एग्जाम, जैसे कैट देता हूं, क्लैट देता हूं. ठीक है. जब मैंने ऐसी एग्जाम मतलब क्लैट दे रहा था, ठीक है, तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अरे भाई क्यों नहीं हम ऐसे ग्रुप वाले वर्ड्स बच्चों को सिखाए ताकि बच्चे बहुत तरीके से आगे बढ़े. ये सुनो. सो दैट इज अबाउट कंसेप्शन. सो दोस्तों कंसेप्शन और इंसेप्शन का क्या अंतर है? चलिए देखते हैं. इंसेप्शन क्या होता था? इंसेप्शन क्या था? बिगिनिंग. ठीक है. ओके. स्पेलिंग कितना बर्बाद लिखा, बैगिंग हो गया शायद, है ना? वो दिल्ली ठीक है से में किसी ने प्ली डाली थी कि भाई बैगर्स को खत्म कर देना चाहिए. इन द सेंस कहीं पे भी चौराहे पे बैगर्स होने नहीं चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्यारा सा जजमेंट दिया कि नहीं भैया ऐसा नहीं कर सकते. बड़े नहीं दे. चलिए स्पेलिंग से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचे हैं. यही तो वर्ड्स का पूरा खेल है. चलिए ग्रेट है दोस्तों. बिगिनिंग ऑफ समथिंग. ठीक है. और ये है एक्ट ऑफ कंसीविंग समथिंग. ठीक है. एन आइडिया और एन इमेज और अ नोशन और अ प्लान और अ कंसेप्ट और अ डिजाइन इज कंसीव्ड इन अवर माइंड, दैट इज कॉल्ड कंसेप्शन. दोस्तों ये समझ में आया? क्लियर है? वेरी गुड दोस्तों. सो क्या डिफरेंस हुआ? इंसेप्शन, इंसेप्शन मतलब शुरुआत से. ठीक है. कब से? शुरुआत से, है ना? सिंस इंसेप्शन. इंसेप्शन इज अ टाइम. ओके. ठीक है. क्रिएशन और बिगिनिंग ऑफ समथिंग. ठीक है. समय की बात है कि ये इंसेप्शन हुआ तो यहां से शुरुआत हुई, समय से उसकी पहली जो एक्टिविटी हुई उसकी बात है. यहां पे बात है कंसीव करना, एक एग मन में आना. ठीक है. एक ऐसा फ्रूट मन में डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड कंसेप्शन. कमेंसमेंट, commencement of a new batch. ProTalent is starting a new batch from particular date. That is called commencement, start of something. The dean gave a commencement address. होता है ना, commencement address होता है और convocation address होता है. ये सुनो, commencement is the शुरुआत, inception नहीं बोलते हैं. ठीक है भैया, एक बैच की शुरुआत हुई. ठीक है. So for example, let's say IIM Ahmedabad commenced a new batch in 2021, ऐसा बोल सकते हैं. बट द इंसेप्शन ऑफ IIM अहमदाबाद, ठीक है, वॉज समवेयर इन 1978. ये सुनो, दैट इज इंसेप्शन. तब से उसकी शुरुआत हुई. ठीक है. कंसीव किया गया था आइडिया उसके पहले. ठीक है. विक्रम साराभाई ने किया होगा. ये सुनो, किया था रादर. ठीक है. चलिए ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़े. वेरी गुड. एंड स्टेम फ्रॉम, अराइजिंग फ्रॉम, इट इज रिजल्ट फ्रॉम. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल ऑल मेजर फाइट्स स्टेम फ्रॉम माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग. छोटी छोटी गलतियों की वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है. ये सुनो, ऐसा बोलते हैं ना, वो शाहरुख खान बोलता है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. ठीक है. तो ये वही बात है कि भाई छोटे छोटे चीज़ों से लड़ाइयाँ बड़ी बड़ी हो जाती है. दे स्टेम फ्रॉम, दे ओरिजिन फ्रॉम. सो दोस्तों हमने क्या वर्ड देखे? जेनेसिस, कॉन्सेप्शन, इंसेप्शन, कमेंसमेंट, स्टेम फ्रॉम. मजेदार सा आइडिया है. ठीक है. जेनेसिस क्या है? ओरिजिन है.
कंसेप्शन क्या है, ठीक है, कंसेप्शन कंसीव करने की बात है. इंसेप्शन क्या है, अंदर डालना, बिगिनिंग. कमेंसमेंट इज अ स्टार्ट. ओके, ठीक है, ये स्टार्ट फ्रॉम जीरो था, ये स्टार्ट है, कहीं से भी हो सकता है. एंड स्टेम फ्रॉम इज कमिंग फ्रॉम. सो ये सब वर्ड देखा जाए तो एक ही ग्रुप के हैं, पर सबके अलग अलग मतलब है. ये सुनो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सही है, समझ आ रहा है? वेरी गुड. लेट मी मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर 3 वर्ड्स. वेरी चैलेंजिंग वर्ड. ये वर्ड एग्जाम में आ गए ना तो ये पक्का है कि अभी से पहले नहीं आते, अब तो पक्का आएंगे. ये सुनो, क्योंकि अब नितिन सर ने आपको बता दिया है, ठीक है. अब आपको भैया भूलेंगे कैसे इस बात को, कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है. चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड है. डिनाउमेंट, अपशॉट एंड ब्रंट. इफ यू नो दिस वर्ड्स इट्स गुड. इफ यू डोंट नो दिस देन देयर इज, यू कैन से, काइंड ऑफ चांस कि आज जब आप कुछ नया सीख के जाओगे तो आप अपने आप को थोड़ा ऊपर पाओगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. डिनाउमेंट कैसे बोलते हैं इसको? डिनाउमेंट, ओके, इट इज एंडिंग, इट्स अ क्लाइमैक्स, ठीक है, और अ कल्मिनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज का रिजल्ट आना. द डिनाउमेंट ऑफ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर्स वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग्स. ये सुनो, ठीक है, तो भैया ऐसा एवेंजर के लिए था. ये सुनो, सो डिनाउमेंट इज अ क्लाइमैक्स. सो व्हेन people appear for the entrance examination, the climax comes, that is denouement comes when the result is out. Yes or no? That's a climax. एग्जाम देने तो गए, एग्जाम में जो हो गया वो देख लिया, पर भैया फाइनली क्या मजा है उसके रिजल्ट के दिन. Yes or no? ग्रेट. अपशॉट का मतलब होता है द एंड रिजल्ट. ओके, द अपशॉट ऑफ द एंटायर लिटिगेशन वाज दैट no party gained anything major and it was only the lawyers who profited. Yes or no? So the upshot of the entire, अभी रिसेंटली एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हुई भैया. Yes or no? लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लैट जैसी परीक्षा ली गई है ना, उसके अंदर काफी एक से लड़ाइयाँ हुई. बच्चों ने जो एग्जामिनर्स थे कंसोर्शियम, उनके खिलाफ बोला. कंसोर्शियम ने तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, पर एक आदमी ने, मतलब कंसोर्शियम के ही एक आदमी ने प्राइवेट में अपनी चैनल पे बड़ा चढ़ाकर बोलना चालू करा. तो बच्चों ने फिर सुना कि भाई तुम तो सुन ही लो, है ना, जब तुम अपनी प्राइवेट चैनल पे आ रहे हो तो सुन लो हमारी बात, है ना. अगर तुम ऑफिशियली आते तो भाई हम तुम्हें भगवान मानते, तुम्हें हम गुरु मानते. अब तुम प्राइवेट चैनल पे आए हो, अब तो तुम सुन के जाओगे. बच्चों ने सुना दिया, ठीक है. अपशॉट, दैट इज एंड रिजल्ट. एंड रिजल्ट क्या हुआ उस पूरी लड़ाई का? उस पूरी लड़ाई का एंड रिजल्ट ये हो गया कि बच्चों के मन से, ठीक है, वो भाई साहब की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो गई, है ना. चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. ब्रंट, ठीक है, द चीफ इंपैक्ट ऑफ एन अनप्लेजेंट एक्शन. ठीक है दोस्तों, जब कोई बॉडी अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करती है, ठीक है, तो उसका ब्रंट किसको बैर करना पड़ता है? सेंटेंस ध्यान रखिएगा, इट इज बैरिंग द ब्रंट. ऐसा वर्ड यूज होता है. कैसे वर्ड यूज होता है? बैरिंग द ब्रंट. ओके, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव बोर द ब्रंट ऑफ द कस्टमर्स एंगल. ठीक है, कस्टमर के गुस्से का उसको ब्रंट झेलना पड़ा. ये सुनो, और यही होता है, ठीक है. जहां कहीं गलत चीजें होती है तो यहाँ पे लोग बिल्कुल कुछ बोल ही जाते भैया. ये सुनो, देखिए कैसे मैंने सेंटेंस के एग्जांपल दिए हैं. व्हाट लेफ्ट टुक द ब्रंट ऑफ द पेन. व्हाट वाज लेफ्ट, जो बचा था उसने पेन को सहन किया. ही टेक्स द फुल ब्रंट ऑफ द वुल्व्स अटैक. दे बोर द ब्रंट ऑफ ईच ऑफ द ग्रेट वेव्स ऑफ दिस, है ना. सो दैट मीन्स ब्रंट इज उस परेशानी को झेलना. अपशॉट, है ना, क्या दिखा था हमने? अपशॉट. अपशॉट वाज अ रिजल्ट ऑफ सम अनप्लेजेंट एक्टिविटी ऑन एंड रिजल्ट, है ना. एंड रिजल्ट आप फोटोग्राफ से देख सकते हैं. बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, क्यूट सा फोटोग्राफ दिखाया है कि वो भाई साहब अच्छी तरीके से सब कुछ हम कर रहे हैं, और उसके पहले उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया होगा ताकि पब्लिक के सामने ऐसा कुछ हो रहा है. द अपशॉट इज द एंड रिजल्ट. व्हाट मैटर्स इज द एंड रिजल्ट. Yes or no? Upshot is the end result and denouement is a climax. ठीक है, climax. ठीक है, climax is an ending,
which is culmination of all efforts. So denouement is, you can say, end, that's a climax, ठीक है, while upshot is the end result. अंतर है ना दोनों में, ठीक है, एक क्लाइमैक्स की सिचुएशन है, ठीक है, ओके, while the end result, एफर्ट्स के बाद का एंड रिजल्ट, और ये इफेक्ट है ब्रंट, बेरिंग द ब्रंट, उसके कंसिक्वेंसेस को झेलना, ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स से वी ट्राई एंड कनेक्ट ऑल दिस वर्ड्स, ठीक है कि भाई मूवी का कोई तरीके का डिनाउमेंट है, दैट इज अ क्लाइमैक्स है, या आपके एफर्ट्स का डिनाउमेंट है, दैट इज योर रिजल्ट, ओके, ठीक है. व्हाइल अपशॉट इज ऑब्वियसली द एंड रिजल्ट्स. ये सुनो भैया, एंड रिजल्ट क्या है, आपके जो मार्क्स आए उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका एंड रिजल्ट है एडमिशन लेना, ये सुनो. और अगर आपने अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो किसी न किसी को तो उसका ब्रंट बेयर करना पड़ेगा, या तो आप होंगे या आपके टीचर होंगे, ये सुनो. चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्री वर्ड्स, डिनाउंसमेंट, अपशॉट एंड ब्रंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इजी वर्ड्स एज वेल, बट देन देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट इट. Yes or no? आपने देखा होगा इन अ प्रीवियस मॉड्यूल ऑल्सो आई ट्राई टू मिक्स दिस वर्ड्स, ठीक है. शुरुआत में आई स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, ठीक है, जिनकी यू कैन से जो इंटरप्रिटेशन है और उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बड़ा अंतर है, दैट इज व्हाट वी डिस्कस, ठीक है. देन आई कम टू सम इजी पार्ट कनेक्टेड टू ग्रामर, ठीक है, सो दैट इफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड विद द यूसेज ऑफ दिस वर्ड्स यू शुड नो. फॉर एग्जाम्पल है ना, इन वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे आस्क्ड दिस, ठीक है, कि भाई व्हाट इज अ पर्टिकुलर वर्ड इज, व्हाट इज अ यू कैन से फिगर ऑफ स्पीच बीइंग यूज्ड. सो दोस्तों, ओनोमेटोपिया इज अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, बट हम बात करते हैं सिनोनिम एंटोनिम, पता ही है, होमोनिम, इटिमोलॉजी, एपोनिम, टोपोनिम, सुडोनिम, एपोनिमस, एनोनिमस, ठीक है. चलिए देखते हैं, ये सब वर्ड एक कैटेगरी के वर्ड है ना. दे आर ट्राइंग टू टेल कि भैया एक वर्ड है, उसका अगर सिमिलर मतलब आपको मिला, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे. तो वी से इट इज अ सिनोनिम, समानार्थी शब्द, ऐसा हमने सीखा था ना बचपन में, ठीक है, समानार्थी शब्द, ठीक है. ये देखिए दो लोग हैं, है ना, सेम जैसे दिख रहे हैं, ये सुनो, आर दे सिनोनिमस, नहीं ऐसा तो नहीं भाई, है ना, ठीक है. इसको बोलते हैं डॉपलगैंगर. यू नो डॉपलगैंगर, यस, ठीक है, डॉपलगैंगर, ठीक है. हु इज अ डॉपलगैंगर, आपके जैसे दिखने वाला दूसरा कोई आदमी कोई और जगह पे. ये सुनो भाई, आपने देखा होगा शायद से एक फ्लैश नाम की सीरीज आती है ना, ये प्राइम पे आती है ना, फ्लैश. फ्लैश में एक अर्थ, अपना अर्थ है, और एक दूसरा अर्थ है. तो अर्थ 2 में जो भी लोग रहते हैं वो यहाँ के डॉपलगैंगर है. समझ में आया, जर्मन वर्ड है भैया, ठीक है. सिनोनिम, द वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड सिनोनिम. पर दोस्तों यहाँ पे मैंने जो सिनोनिम डाले ना, ठीक है, हाँ वो सिमिलर वर्ड है पर उनके भी अलग अलग मतलब होता है. एबिलिटी और कैपेबिलिटी में अंतर है. प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, ठीक है. मजेदार से वर्ड है भाई, है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, जल्दी बताइए. एंटोनिम्स आर द अपोजिट वर्ड्स. इजी आइडिया है ना, कि भैया ये लड़की खुश है, लाफ कर रही है, एंड दिस इज क्राई. लाफ का अपोजिट क्राई है, बॉय का अपोजिट गर्ल है. ऑफ, ऑन, क्या पढ़ा रहे हो सर, इतना तो हमको भी आता है. होमोनिम्स, होमोनिम्स आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, उसकी मम्मा ने अपने बेटे को बोला कि प्लीज ब्रिंग माई ग्लास, ठीक है. तो लड़का घर में गया, किचन में गया, 2 गिलास उठा के लेके आ गया. मम्मी को आया गुस्सा कि दिख नहीं रहा क्या बोल रही हूं मैं, क्या लेके आ गया तू, क्या पूछा था तेरे को, समझ नहीं है. चलो अच्छी बात है ना, ग्रेट. जैसे एक और वर्ड है हमारे यहाँ पे, एड्रेस, ठीक है. व्हाट इज योर एड्रेस, और आई एम एड्रेसिंग टू यू, ठीक है. दैट इज हाउ द होमोनिम्स आर. Etymology. What is etymology? Etymology is the origin of word. ये शब्द कहाँ से आया, that is called etymology. Yes or no? That is how the word is called etymology. ठीक है. Etymology का भी origin, भैया जिस शब्द को अगर हम समझा रहे हैं कि etymology का मतलब है कि ये वर्ड का origin कहाँ से हुआ. Yes or no? For example, let's say we have a word called tele. Okay, so tele
इज अ रूट, उसके ऊपर से वर्ड निकलता है टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल जो मतलब ज्वाइन करना भूलना मत भैया, प्रो टैलेंट का टेलीग्राम चैनल है, पता है ना, चलो जल्दी ज्वाइन करो। चलो कोई नहीं भैया, टेलीग्राम, टेलीपैथी, ये सुना है टेलीपैथी, टेलीपैथी, पैथी माने फीलिंग्स, देखिए भैया मजेदार सा इटिमोलॉजी सीख रहे हैं। पैथोस, पैथोस का मतलब होता है फीलिंग्स, ठीक है। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी, एपैथी, ये सुनो, ये सब पैथी 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 मतलब भैया बात हो रही है फीलिंग्स की। सिंपैथी, अगर किसी को काटा चुभा, मैंने काटा लगा नहीं बोला है भैया, मेरे को गलत कोट मत करना, है ना, मैं सिखा रहा हूं काटा चुभा, किसी को काटा चुभा और आपको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एहसास है, क्या यू से आई हैव सिंपैथी विथ यू, ठीक है। किसी को काटा चुभा और दर्द आपको हुआ, यू से आई एम्पैथाइज विथ यू, किसी को काटा चुभा, ठीक है, और आपको खुशी हुई, अच्छा हुआ, तेरे को तो होना ही चाहिए था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी, ये से नो। और एपैथी, एपैथी दैट इज नो फीलिंग, किसी को काटा चुभा, हाँ होता रहता है, चलो भैया अपने रास्ते चलो, ऐसा बहुत बार करते हैं ना, रास्ते में हम गाड़ी लेके निकलते हैं और कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, हम देखते हैं हाँ भाई निकलो, वी आर इनडिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एपैथी, ये नो, दिस इज हाउ द एपैथी इज। सो ये सब इटिमोलॉजी की दुनिया है, ये नो। फॉर एग्जाम्पल इटिमोलॉजी इज बेसिकली ट्रेसिंग द वर्ड टू द ओरिजिन। ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज इज डेवलप फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, दैट इज हाउ दी यू कैन से दी लैंग्वेजेस के से ये डेवलप हुई है, और ऑब्वियसली बाकी सब लैंग्वेजेस से भी, हिंदी है ना, जर्मनी, मतलब फ्रेंच, सबको इंक्लूड करके इन्होंने कुछ काम किया है। एपोनिम, मजेदार सा वर्ड है भैया, एपोनिम, एपोनिम इज अ नेम derived from the name of a person, okay, that is called eponym. For example, Gandhi is an eponym derived from the name of the central character. Gandhi as in movie, it is an eponym. Do you get this idea? Eponym क्या होता है eponym? भैया eponym is basically name derived from the name of the person. बहुत सारी ब्रांड के नाम is derived from something, okay, that is known as eponym, okay, they are known as eponym, okay. For example, let's say बहुत सारे ऐसे you can say जो ब्रांड होती है, जैसे कुछ कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, है ना, भाई कोका कोला, कोका कोला इज एन एपोनिम, ठीक है, किसका, कि भैया कोला जैसे बीन में से बना हुआ ये ड्रिंक है, कोला ड्रिंक, कोकोआ और कोला मिक्स कर दिया, and that is what you get, कोका कोला, ठीक है। टोपोनिम, ठीक है, द नेम डिराइव फ्रॉम नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है, जगह से डिराइव किया। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन, बैडमिंटन, टोपो, टोपोग्राफी वाला वर्ड है टोपो, याद है, टोपोग्राफी, ठीक है ना, सो टोपो, सो बैडमिंटन इज अ टोपोनिम, क्यों, बिकॉज बैडमिंटन इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस इन इंग्लैंड। क्या बात कर रहे हो सर, पहली बार सुना हमने, कुछ तो आप अलग बता नहीं रहे हो क्या, कुछ अजीब नहीं बता रहे हो? अरे नहीं नहीं भैया, सही बता रहे, बैडमिंटन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, जहां पे ये बैडमिंटन की इन्वेंशन हुई थी, ये सुनो, लोगों ने वहां पे बैडमिंटन खेलना चालू करा, तो इस खेल का ही नाम हो गया बैडमिंटन, ये सुनो, इज दिस कंफर्टेबल? चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है। ये वॉशिंगटन, भैया बताओ वॉशिंगटन का नाम क्यों है, बताइए, अगर आपको इसको टोपोनिम समझ में आता है तो बताइए, भाई किसी बंदे का नाम है ना जॉर्ज वॉशिंगटन होगा, तो वो बंदा अपना वॉशिंगटन नाम कहाँ से डिराइव किया, क्योंकि वो पैदा हुआ था वॉशिंगटन में, ये सुनो, ठीक है। जैसे भैया अपने इंडिया में भी बहुत सारे लोगों की सरनेम ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द प्लेस इन गुजरात, इन सूरत, सूरत के पास एक गांव है ना, विच इज नोन एज वेसू, Vesu is a village near Surat. There are Parsi people whose surnames are Vesuna. Okay, गुजराती में इसको बोलते हैं वेसु की जगह के लोग, that is called Vesuna. That is how the toponym are. Is that comfortable? Great. Pseudonym, yes or no? Pen name, you know J.K. Rowling, Harry Potter, yes or no? J.K. Rowling
इज अ pseudonym of whom? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद किसका स्यूडोनिम है, किसका पेन नेम है, बताइए दोस्तों। ठीक है, दिलीप कुमार इज अ स्यूडोनेम। दिलीप कुमार बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे, ये सुनो, वो अभी उनकी डेथ हो गई, ये सुनो। ठीक है, दिलीप कुमार का ओरिजिनल नाम था यूसुफ खान, तो दिलीप कुमार इज अ स्यूडोनेम। ठीक है, सो दोस्तों ये समझ में आया दोस्तों, याद है? तो ये मुझे बताइएगा ओरिजिनल नाम क्या है इस ऑथर का, जिसको हम जेके रॉलिंग से जानते हैं, उनका ओरिजिनल नाम क्या है? यूनिनिमस, सब लोगों ने यूनिनिमस एग्रीमेंट करा। ठीक है, इनकम्प्लीट एग्रीमेंट, सेक्शन 377 which criminalized homosexuality was abolished by unanimous decision, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप पूछोगे कि सर एक मिनट, ये यूनिनिमस के आगे आपने ए क्यों लगाया, आपको एन नहीं लगाना था? ना 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 ना, नहीं लगाएंगे भैया। क्यों नहीं लगाएंगे? भले चालू हुआ यू से है, पर बोलने के लिए यू य आता है। ठीक है, हमारा य इज नॉट अ स्वर, इट इज अ व्यंजन। ठीक है, ओके, तो बोलने के लिए आ ई ऊ, है ना? तो ये यूनिवर्सिटी के आगे भी भैया ए नहीं लगता है ना? सॉरी, एन नहीं लगता है, ए लगता है। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। एपोनिमस बाय द सेम नेम, गांधी जी वॉज पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन इन द एपोनिमस टाइटल्ड मूवी बाय बैन किंग्सले। एग्जाम में ऐसा पैराग्राफ आ गया, ऐसी लाइन आ गई और पूछ लिया, है ना, पूछ लिया व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मूवी। ठीक है, अगर आपको एपोनिमस समझ ही नहीं आया तो गेम खत्म ही है आपका। ये सुनो, गांधी जी वॉज पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन इन द एपोनिमस टाइटल्ड मूवी, मतलब बेन किंग्सले, ये भाई साहब ने गांधी जी मूवी, गांधी जी का कैरेक्टर प्ले किया था। समझ आया आपको? इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट। एनोनिमस, ये तो पता ही होगा, दुनिया तो आजकल एनोनिमस चल रही है। ये सुनो, एक एक्टिविस्ट ग्रुप है, एनोनिमस बोलते हैं। ये सुनो, तो एनोनिमस कोई नाम वाम नहीं है, सीधा थ्रेट लेटर लिख दिया, ठीक है, नाम के बगैर। चलो देखते क्या होता है। ये सुनो, ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, आर वर्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई? बाय यूजिंग द साउंड बूम, वाव, OMG, zap, splat, है ना, ये सब, bang, है ना, all those words are onomatopoeia, like ककू, म्याऊ, बूम। ये जो वर्ड के एग्जांपल्स है वो साउंड वाले वर्ड है, दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपिया। याद रहेगा सबको? समझ में आ गया? इजी था ना? मजा आया? गुड। ठीक है, तो सीखने को जरूर मिले होंगे, कुछ तो पता ही थे, पर कुछ तो नए सीखे ना। चलिए, यही तो काम था। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं। अब हमने अभी रूट्स के बारे में सीखा, अब हम आपके साथ रूट सीखेंगे। एंटे, एंते, 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 एंते इज बिफोर, और उसका अपोजिट होता है पोस्ट। ठीक है भैया, 12 बजे के पहले हम बोलते हैं AM, 12 बजे के बाद हम बोलते हैं PM। तो ये AM और PM है क्या? AM बोलता है एंते मेरिडियन, एंटी नहीं है भैया, एंटी गलत हो जाएगा, ये अलग मतलब है एंटी का। इधर ध्यान दो, गलती मत करो, इधर आजू बाजू क्या देख रहे हो, इधर ध्यान दो ना भैया। ठीक है, एंते मेरिडियन, ओके। एंते मेरिडियन क्या हो गया? बिफोर मेरिडियन, बिफोर 12 o'clock, पोस्ट मेरिडियन, आफ्टर। सो एंटेबेलम, बिफोर वॉर, एंटेनेटल, बिफोर बर्थ, एंटेन्यूपिटल, कनेक्शन, एंटेडिलुवियन, है ना, एक बहुत बड़ा फ्लड आया था उसके पहले। बेलम इज अ रूट वर्ड हियर, बेलम इज इक्वल टू वॉर। ठीक है, उसके ऊपर से बहुत सारे वर्ड निकलते हैं। कौन कौन से वर्ड निकलते हैं? बेलिजरेंट, ठीक है, बेलिकोस और बेलिकोसिटी, ठीक है, बेलीगर्ड, मजेदार सा वर्ड है बेलीगर्ड। ठीक है दोस्तों, बेलम रूट वर्ड क्या था? वॉर। ठीक है, बेलिजरेंट मतलब समवन हु इज हैविंग अ बेलिजरेंट एटीट्यूड, मतलब कैसा एटीट्यूड है? वॉर लाइक, लड़ाई करने वाला, छोटा सा कुछ बोल दिया झगड़ने के लिए आ गया, है ना, दैट इज कॉल्ड बेलिजरेंट। यस और नो? दिस इज बेलिजरेंट।
बेलिकोस, बेलिकोस सिचुएशन क्रिएट होना, मतलब एक तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन हो गया। बेलिकोस इज अ नाउन, ठीक है, और बेलिकोसिटी इज एडजेक्टिव। ओके, बेलिक समवन हु इज ट्रबल्ड बाय द वॉर, कोई ऐसा बंदा, ठीक है, जो उस वॉर का विक्टिम है, उसको क्या बोला जाएगा? बेलिगर्ड। याद रहेगा सबको? वेरी गुड। इन द एंटेबेलम पीरियड बिफोर द सिविल वॉर, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन वर रिगार्डेड एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। इन द एंटेबेलम पीरियड, कॉमा, ये बिफोर द सिविल वॉर नहीं लिखा होता, ठीक है, तो अब आपको समझना बहुत भारी हो जाता। ये सुनो, आरसी के अंदर ऐसा ही तो दुनिया आएगा। इन द एंटेबेलम पीरियड अफ्रीकन अमेरिकन वर रिगार्डेड एज प्रॉपर्टी, ये सुनो, सो ये मजेदार सी चीज है। एंटेनाटाल, बिफोर द बर्थ, एंटेनेटल टेस्ट और एग्जामिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। ये सुनो भैया, बच्चे की हेल्थ कैसी है, मदर की हेल्थ कैसी है, तो ये सब टेस्ट करने पड़ेंगे ना। एंटीनेटल टेस्ट होते हैं ये सब। एंटी न्यूपिटल, न्यूपिटल इज अ मैरिज, ठीक है, सो बिफोर मैरिज। एंटी न्यूपिटल कॉन्ट्रैक्ट विथ अक्रूअल रेफर्स टू थ्री सिविल मैरिजेस regime recognized under साउथ अफ्रीकन regime। दोस्तों, भारत में हिंदू मैरिज के अंदर मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है, विच मीन्स उसके पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंटी न्यूपिटल कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट वैलिड। मैरिज के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, भारत में ये क्लियर है, ठीक है। अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं है, दे गो फॉर एंटी न्यूपिटल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल जाते उसके प्रति। एंटेडाइल्यूवियन, बिफोर द फ्लड, एक बहुत बड़ा फ्लड आया था जिसने इस पूरे अर्थ को बदल दिया था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूवियन, एंटेडाइल्यूवियन, ठीक है। कुछ लोग वो एडी बोलते हैं ना, ठीक है, उसको ये बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है ना, ठीक है, ओके। एंटेडाइल्यूवियन इज बिफोर फ्लड, और यू कैन से समथिंग, अब वो फ्लड ने तो पूरी दुनिया तबाह कर दी, मतलब उस होगा तो आज तो होगा नहीं, उस जमाने की जो भी चीजें होगी आज तो वैलिड होगी नहीं, तो उसको ऑब्सोलिट बोलते हैं, उसको आउटडेटेड बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज एंटेडाइल्यूवियन, समथिंग विच इज ऑफ एंटेडाइल्यूवियन नेचर, विच इज आउटडेटेड इन नेचर। इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये चार वर्ड आपने देखे। रूट वर्ड क्या था? अंते। याद रखना, अंते आ गया तो आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती करी ना आपने अंते के ऊपर तो भैया नितिन सर आपको आके मारेंगे, ऐसा नहीं है भैया, है ना। पर बस आपको डांट रहा था, पढ़ाई कर लो अच्छे से, है ना। अभी पढ़ेंगे ना तो कैसे आगे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और ऐसे छोटी छोटी पढ़ाई ही तो हमें आगे जाकर बड़ा एक ऐसे पावरफुल आदमी बनाती है। ये सुनो, तो अभी समय है, डाल दीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, एंथ्रोपोस। अब ये वर्ड आ गया एंथ्रोपोस के साथ। एंथ्रोपो मतलब मैनकाइंड, एंथ्रोपो इज मैनकाइंड, है ना। चलिए देखते हैं उसके साथ। एंथ्रोपो इज अ रूट, है ना, एंथ्रोपो which refers to mankind. So anthropology is the study of mankind. Study of mankind मतलब उसका ओरिजिन क्या था, कौन पहले लोग थे, है ना। होमोसेपियन के पहले होमो इरेक्टस थे, तो होमो इरेक्टस क्या करते थे, उनके पहले कौन थे, नियंदरथाल थे, तो भैया वो क्या करते थे, समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओरिजिन क्या था, ये सब उसके अंदर आएगा। सो इट सीम्स एज इफ anthropology had in this direction reached the limits of its discovery. So anthropology इस तरीके से आगे बढ़ा तो अब उसकी लिमिट आ गई है, अब क्या ओरिजिन ढूंढेंगे भाई, है ना। जो सब निकालना था सब निकाल दिया, ऐसा बोल दिया एंथ्रोपोसेंट्रिक। दोस्तों आपने सुना होगा द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम का जो एक बर्ड है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। सुप्रीम जजमेंट ज्यादातर एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं, मतलब मैनकाइंड के सेंट्रिक होते हैं, वो कभी इकोसेंट्रिक नहीं होते हैं, ठीक है। या एक से जो दूसरी स्पीशीज होती है उनको ध्यान में रखते हुए कभी नहीं होता है, ठीक है। सो दोस्तों ये समझ आया, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है। ओके, कंसिडरिंग ह्यूमन काइंड एज बीइंग सेंट्रल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। सो वैल्यूज are weakly anthropocentric and ecocentric advocates forms a direct and cosmopolitan democracy. So यही लड़ाई है ना, एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्सेस इकोसेंट्रिक की लड़ाई।
ये सुनो, ठीक है, या बायोसेंट्रिक। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर जो उन्होंने जजमेंट दिया वो बायोसेंट्रिक बोलेंगे इसको, क्योंकि बायो लाइफ के बारे में उन्होंने जजमेंट दिया, एक बर्ड के बारे में। बहुत सारे बर्ड फंस जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, वहां पे बड़े बड़े विंड मिल लगा दिए थे, बड़े बड़े विंड मिल लगा दिए ना वहां पे, राजस्थान गुजरात में विंड मिल लगा दिए, फिर उनकी तारे जाने लगी। तो ये बर्ड है ना बेचारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, वो मजेदार सा, उसकी मतलब बड़ी सी ऐसी से गर्दन होती है ना, पर उसकी आंखें ना बेचारी की तेज नहीं है, ठीक है। वो जब उड़ता उड़ता भागता है आगे, ठीक है, तो वो उसको पता नहीं चलता, बहुत नजदीक आता है तब उसे रियलाइज होता है अरे मैं तो फंस गया, तो जाकर टकरा जाता है। और बहुत सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मौत होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये एंथ्रोपोसेंट्रिक की जगह पर बायोसेंट्रिक डिसीजन दिया था, ठीक है। ये समझ में आया दोस्तों? अभी अभी हुआ था ऐसा, बिल्कुल आपके काम की बातें कर रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। एंथ्रोपोसिन, एंथ्रोपोसिन, ओके, बहुत ही मजेदार है। द करंट जियोलॉजिकल एज, सो एंथ्रोपोसिन is the current geological age, which is post industrial age, which is the age जहां पे हमने क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया बर्बाद कर दी। ये सुनो, सो वी आर मैसिवली इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, मास स्पीशीज एक्सटिंक्शन, रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम की वजह से पूरा रेडियो एक्टिविटी फैल गई, तो ये हो गया एंथ्रोपोसिन, ओके, ये बोला जाएगा। सिमिलरली वी हैव एंथ्रोपोमॉर्फिक, ठीक है, जैसे हम ऐसे जो ये भाई साहब है, बिल्कुल आदमी की तरीके से दिखाया, 2 हाथ है ना, खड़ा रहता है, बंदूक चलाता है ना, रॉकेट रकून बोलते हैं जिसको, ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। वेरीन वी कंसिडर, भगवान को हम एंथ्रोपोमॉर्फिक सिस्टम में मानते हैं ना, राम भगवान, कृष्ण भगवान, 2 हाथ लेके, है ना, बिल्कुल लड़ाई लड़ते हैं भगवान। तो भगवान ऊपर से देखते हैं, भगवान आराम करने जाते हैं, भगवान सोने जाते हैं। ये सुनो, हमारी पूरी 12 महीने की साइकिल के अंदर भगवान कभी सोने गए, भगवान कभी उठे, भगवान शहर घूमने गए, ठीक है। बहुत मजेदार मजेदार से आइडिया निकलते रहते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं हर कण कण में भगवान है। बिल्कुल भैया, भगवान हर जगह आते हैं। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड इज रिसेंबलिंग टू अ ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म लाइक गोरिल्लास, chimpanzees, ठीक है, दे आर एंथ्रोपॉइड एप्स, ठीक है, दे आर एप्स which are anthropoid, मतलब ऐसे हमारे जैसे दिखते हैं ना, ठीक है, that is anthropoid. The anthropoid apes are arboreal and confined to the old world only, they are not in the new world. And then we have anthropoglot, animal having a tongue which is similar to human being. भैया ये रहा एंथ्रोपोग्लॉट, है ना, पैरट अपने जैसा बोल देता है। ये सुनो, चलिए, ग्रेट मिसेंथ्रोप, जिसको वी कैन से मैनकाइंड नहीं पसंद है, हेट करता है। मिजियन, मिजियन इज टू हेट, मिजियन इज टू हेट। उसका अपोजिट होता है फिलिया, फिलिया इज टू लव। तो वर्ड आता है फिलांथ्रोप। क्या वर्ड आता है? फिलांथ्रोप, जो मैनकाइंड का लवर है, ठीक है। मिसेंथ्रोप कौन है? जो हेट करता है मैनकाइंड को, मतलब वो टेररिस्ट होगा। ये सुनो, और फिलांथ्रोप कौन हो गए? जमशेदजी टाटा, जो आपके सामने दिख रहे हैं, है ना, ये भैया वर्ल्ड के सबसे बड़े डोनेटर हो चुके हैं अभी तक, इनसे बड़ा कोई नहीं है अभी तक। ये सुनो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोमॉर्फिक, सब समझ में आ गया? वेरी गुड दोस्तों, सब मिक्स में हम अच्छी चीज पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत तगड़ा लर्निंग हो रही है। ये सेशंस देखना भूलिएगा मत रेगुलरली, बिकॉज वी आर इंश्योरिंग द कंटेंट अवेलेबल टू यू इन अ ग्रेट मैनर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, एंड टेल टू एटलीस्ट 10 to 15 of your friends to join Pro Talent. Okay, thank you and all the best.